हमारे शरीर के चक्रों को भी प्रवाहित करता रहेगा, जागृत करता रहेगा। और शरीर का मैं समझता हूँ कि कोई क्षरण नहीं होगा, उसका कोई गलना सड़ना नहीं होगा, और लंबे समय तक वो शरीर, मेडिकल साइंस कहेगी कि मृत है, लेकिन वह जीवित रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से वो जीवित है। अभी उमाशंकर पांडे जी हो सकता है इस पर और विचार करें या प्रकाश डालें और अलग से एक पुस्तक लिखें कि क्या ऐसा हुआ है, क्या विश्व के इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जब लोग समाधि में और ध्यान की उच्च अवस्था में पहुँचे हों और उन्होंने अपने मृत शरीर को आध्यात्मिक साधना से जीवित रखा हो, और फिर जब वो समाधि से लौटे हों तब हम देखें कि अरे ये तो फिर उठ के खड़े हो गए। अब तीसरा क्या है? तीसरा है एस्ट्रल शरीर। जब मृत्यु होती है तो उमाशंकर पांडे जी ने बताया कि भौतिक शरीर का भी अंत हो जाता है, ईथरिक डबल शरीर का भी अंत हो गया, लेकिन एस्ट्रल शरीर, जिसको आपने इच्छा शरीर कहा, वासना शरीर कहा, कामना शरीर कहा, वो जीवित रहता है। वो ऐसा शरीर होता है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन वो सबको देखता है। उसके बारे में ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद, किसी किताब में लिखा हुआ है सब, कि वो सबको देखता है और पहचानता है। तो इसलिए आपने लिखा कि भाई उस समय शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो एस्ट्रल शरीर है वो देखता सब है, महसूस भी करता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने लिखी है कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जो हम जो जीवित लोग हैं इस धरती पर, वो किसी मृत व्यक्ति के एस्ट्रल शरीर से संपर्क कर सकते हैं। यानी वो व्यक्ति जो सामान्य अर्थ में जो मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उनका एस्ट्रल शरीर तो है, वो तो काफ़ी समय के बाद नष्ट होता है। जब वो सारी अपनी कामनाओं के दुख भोग लेते हैं, तो एस्ट्रल शरीर जब तक रहता है तब तक उनसे संपर्क किया जा सकता है। लेकिन बड़ा स्पष्ट रूप से उमाशंकर पांडे जी ने लिख दिया है कि उनसे संपर्क करना ना तो एस्ट्रल शरीर के हित में है और ना संपर्क करने वाले के हित में है। इसकी अनुशंसा हम नहीं करते। तो ये अच्छा साहब, सबसे बड़ी चीज़ है पुनर्जन्म में आस्था। पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म में हमें, जैसा कि गीता में भी है, इसी में थियोसॉफी के पाठ पुस्तक में भी है, कि पुनर्जन्म में कोई हमारे साथ अन्याय नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम तो पैदा ही उसमें रहे हैं, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो वो सब कुछ जो है पुनर्जन्म में हमें मिलता है, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर, उन कर्मों के गुण दोष के आधार पर मिलता है। तो इसलिए पुनर्जन्म का एक उद्देश्य ये है कि हम सब प्रकार से विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ें और विकास करते हुए हम अपने सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच पाएं। यही बात देवाचन में है। देवाचन माने स्वर्ग। वो भी केवल आनंद भोगने के लिए नहीं है, बल्कि उसका भी उद्देश्य यही है कि हमारी नई क्षमताओं का विकास हो, एक नया जीवन। अच्छा, दो पुनर्जन्मों के बीच में अंतर कितना होता है, पुस्तक में ये भी लिखा है। वो सैकड़ों वर्षों का अंतर होता है। और एक बात ये भी लिखी है कि स्वर्ग कोई स्थान नहीं, वो चेतना की एक अवस्था है। पुनर्जन्म की तो एक किताब मेरे पास है। किताब, हाँ, वो डिटेल बहुत अच्छी है। उसमें पुस्तकें पहले पढ़ते नहीं। जी जी। अच्छा साहब, निर्वाण क्या है? निर्वाण भी इसमें ये होता है कि हम वैश्विक चेतना में समाहित हो जाते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था आती है और अनेक जन्मों के बाद हम इसे प्राप्त करते हैं।
पुस्तक में श्वेत भ्रातृ संघ का भी जिक्र है, उनका वर्णन है। इनकी आयु सैकड़ों वर्ष की होती है। सिद्ध महात्मा होते हैं ये, जो विकास की चरम अवस्था तक पहुंच जाते हैं। और ये वही महात्मा हैं जो थियोसॉफी के आधार स्तंभ हैं, जिनकी प्रेरणा से थियोसॉफी की स्थापना हुई है। पुस्तक में कई विषय लिए गए हैं। थियोसॉफी की साधना में अध्ययन, ध्यान और सेवा, इन सबको स्थान दिया गया है। विश्व बंधुत्व की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। और विश्व बंधुत्व क्या है, जो हम प्रार्थना में पढ़ते हैं कि हम सबके साथ एकत्व का अनुभव करें, यही विश्व बंधुत्व का आधार है। दूसरी बात है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतीक, उसमें सबसे खास बात है जो इस पुस्तक में है कि धर्म कोई भी हो, सत्य सबसे बड़ा है। कोई भी धर्म सत्य से ऊंचा नहीं। और इसी को थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतीक है, उसमें हमने धर्म से सत्य को ऊपर रखा है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार ये पुस्तक हमारी चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ पुस्तक है। मैं समझता हूँ कि इसके संपूर्ण भारत और विश्व में पढ़े जाने से उदार चेतना का अभ्युदय होगा और थियोसॉफी के सदस्यों को तो इससे लाभ होगा ही होगा, सबको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।